हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो हम अपने मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे 3.2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में ये अपना जो 3.2 प्रश्न शुरू किया था, इसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा हो गया था, चौथा बचा था। ठीक है, चौथा पांचवा आगे देखते हैं अभी। तो देखिए चौथे में क्या करना है अपने को। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सी युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल निकालिए। देखिए यहाँ पे पहले कह दिया है, पहले तो हमको ये पता करना होगा कि जो युग्म दिया गया है, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 10। तो ये पहले पता करना कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है ना। संगत हुआ तभी हल निकलेगा। मैं बताया था आपको, जब संगत होगा तभी हल होगा, असंगत होगा तो हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें क्या 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 करेंगे आप देख लेते हैं। जैसे कि पहले दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है। तो चलिए इसको एक को सोल्व कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। ठीक है। दिया आप लोग को x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अथवा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। समीकरण 2 लिख लेते हैं। यहाँ से टू दिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब हमको ये दो समीकरण दे दिया गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया था अपने पास, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहां से क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 1 मिलेगा, b1 इक्वल टू 1 मिलेगा, और c1 इक्वल टू माइनस का 5 मिलेगा। इसमें आया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ना। a2x यानी a2 कितना हो गया 2, b2 2 और c2 आपका हो गया माइनस का 10। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे यानी रेशियो निकालेंगे। तो a1 बाई a2 कितना आ जाएगा आपका 1/2। दूसरा b1/b2 निकालेंगे, वो भी कितना आएगा 1/2 आएगा। तीसरा c1/c2 निकालते हैं, तो c1/c2 कितना माइनस का 5 डिवाइडेड माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा 5 दूना 10 यानी 1/2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि आपका जो रेशियो दिया गया है अनुपात a1/b1, b1/b2 और c1/c2, ये क्या दिया गया आपका a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों क्या बराबर है। तो चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना। और जब भी आपका ऐसा हो तो क्या होंगे आपके रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगे ना। तो इससे क्या होगा, रेखाएं समपाती होंगे ना, समपाती होगी। और समपाती होगी तो क्या होगा, तो रेखाएं समपाती होंगी, तो समपाती होगी तो हमें कितना हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। ठीक ना, अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल मिलेगा। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि संगत है, और देखिए बताया था कि अगर हल है तो ये क्या होगा, अपने संगत भी होगा, है ना, संगत होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है देखिए कि ये अपना हमने पता कर लिया कि ये युग्म जो है संगत है, क्या संगत है, वो संगत है। ठीक है ना। अब संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफ से इसका हल निकालना है। ठीक ना। तो चूंकि अब ये देखिए इसको ग्राफ से ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार, फिर बताते हैं आपको। तो ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट लेना होगा। ठीक ना। तो पहले के लिए क्या पॉइंट आएगा, देखिए एक्स वाई। ठीक है। पहले समीकरण में क्या दिया गया, एक्स को 0 ले लो, तो 0 होगा तो वाई कितना आएगा 5 आएगा आपका। फिर वाई को 0 ले लो तो एक्स 5 आएगा। ठीक है ना। दूसरे समीकरण के लिए बनाएंगे तो क्या आएगा आपका, 2 पॉइंट हमें निकालना होगा, बस 2 बिंदु। तो एक्स को 0 लेते हैं यहाँ पे, एक्स 0 लेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 0 खत्म हो गया,
आपका 2y=10, 2 से 2 × 5 = 10, y=5, x 0 ले तो y 5 आ रहा है, और y को 0 लेते तो y को 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, या 2x=10 यानी कि x = 5, y को 0 तो 5 है। यानी कि देखिए दोनों के दोनों क्या है, बिंदु सेम है, यानी क्या है, रेखा बताया था संपाती रेखाएं के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब है कि इसके बहुत सारे हल होंगे, मतलब कि ऐसा आप गिन ही नहीं सकते, आप अनंत अनंत हल होंगे, ठीक ना। तो इसको अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा अनंत हल को दर्शाने के लिए, सिंपल सा एक है। पहले तो अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने स्केल ले लिया है, ठीक है ना। इसकी मदद से अपन ये अपना वाई डैश देखिए सारे के सारे अपने पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0 5 तो हमें निगेटिव मतलब कि माइनस में हमें उतना लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सारा सारा प्लस में लेना है, तो अपन इधर से लेते हैं। ये अपना हो गया एक्स डैश, वाई नीचे, सॉरी ऊपर वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो गया, ठीक है। पॉइंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका 0 हो जाएगा, ओरिजिन उद्गम बिंदु 1 2 3 4 5 6 अपने को 5 तक कीजिए, ठीक है। ऊपर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, पीछे -1, वैसे उतना जरूरत है नहीं पीछे नेगेटिव में, नीचे -1 -2 ऐसा करके होगा, ठीक है। पहले अगर आपके लिए देखिएगा तो क्या है, x 0 है तो y का मान क्या है 5, यहाँ पे आएगा। y 0 तो x 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने 2 पॉइंट आ गया, ठीक है ना। इसको मिला दे अपने, तो स्केल की मदद से इसको हम तो दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको जब जोड़िएगा तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, इधर आपका इधर एरो, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस लेंगे तो 5,0, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,5, ठीक है। और आपका लाइन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x + y = 5, ठीक है। चूंकि ये लाइन जो है, ये भी पॉइंट इसके लिए भी है, जो दूसरा इक्वेशन था कौन सा 2x + 2y = 10 है ना, तो इसके लिए भी क्या होगा, ये सेमी लाइन होगा, ठीक ना। तो ये भी लाइन इसके लिए भी यही हो जाएगा, यानी कि 2x + नीचे दिखाएंगे आप लोग 2x + 2y = 10। तो चूंकि ये दोनों जो रेखाएं हैं संपाती है, संपाती का मतलब कि एक के ऊपर एक है, ठीक है ना। तो इसके हल बहुत से, अब मैं बताया था हल कब होगा, या तो प्रतिच्छेदित करे या तो संपाती, तभी हल होगा, ठीक ना। अगर दोनों समानांतर जाएगी तो हल कभी नहीं होगा, ठीक ना, उस समय वो असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेखाएं क्या है, संपाती है, संपाती का मतलब बहुत सारे हल होंगे, कहीं भी ले लो, ये भी हल है, ये भी इसका हल है, तो ये अनेक हल है इसके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16, ठीक ना। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, वो अपना जो रेशियो निकालने वाला है उसे चेक कर लेते हैं क्या है इसमें आ रहा है, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होगा इसका, देखिए इसका जो है दूसरा वाला x - y - 8 = 0, ठीक है। इधर से कितना आएगा 3x - 3y - 16 = 0, ठीक है। जाएगा। अब a1/a2 b1/b2 निकालते हैं। देखिए a1/a2 में डायरेक्ट निकालता हूँ, ठीक है। a1/a2 1 और 3 तो 1/3। दूसरा b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 तो b1 -1 और b2 -3 यानी 1/3। c1/c2 निकालते हैं, तो c1 कितना दिया -8 और c2 दिया -16 यानी 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे देख आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि क्या आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 आ रहा है, ठीक है ना, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, चूंकि a1/a2 = b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या होगा अपना, रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है ना। तो रेखाएं जो होंगी अपनी वो समानांतर होगी, ठीक है। और समानांतर होगी तो क्या होगा, हल नहीं होगा, ठीक ना, हल नहीं होगा। और हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा, ठीक ना, असंगत, इस तरह से असंगत होगा, ठीक ना। और असंगत होगा तो हमें तो कोई हल मिलेगा ही नहीं, तो इसको हम ग्राफ विधि से हल निकाल ही नहीं सकते। जब हल ही नहीं तो हल कहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आपको बस चेक करके करना होगा, ठीक ना। अगर रेखा प्रतिच्छेदित होगी तो आप जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो वहां से आपको हल निकल जाएगा उसका, जो पिछले क्लास में बताया था। तो ये आपका ये जो 2 क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क कर दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए पांचों देखते हैं एक बार। देखिए पांचों में क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग मतलब बगीचा, तो एक आयताकार, समझ रहे हैं ना, आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक ना। और जो बगीचा है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया। तो बाग की बीमारी निकालनी है, यानी कि हमें इसके बाग की लंबाई चौड़ाई निकालना, ठीक ना। तो अभी देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना, मान लेते हैं कि लंबाई x मान लेते हैं और जो चौड़ाई है वो y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माना कि जैसे यहाँ पे सोल्व करता हूँ, देखिए माना कि जो बाग है ना, बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, ठीक है ना। तो मान लिया कि जो बाग दिया है अपना आयताकार बाग, उसकी लंबाई x और चौड़ाई y है, ठीक है ना। अब इससे पहला कथन क्या कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है ना, लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से। लंबाई क्या था अपना x, यह क्या है, चौड़ाई से y से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये समझ में कैसे लिखा, जो लंबाई है, लंबाई यानी x, चौड़ाई से x जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 ले लेते, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया गया, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक ना। तो अर्ध परिमाप क्या होगा आपका, देखिए बता देता हूँ। जैसे ये अपना आयताकार हो गया, ठीक है, इसकी लंबाई मैंने मान लिया x और चौड़ाई y है, ठीक ना। तो पूरी परिमिति कितनी हो जाएगी इसकी, परिमिति जो होगी, परिमिति कितनी होगी अपनी, आयताकार की परिमिति, ठीक ना, आयत की परिमिति आपकी हो जाएगी कितनी, x प्लस वाई का ट्वाइस, इधर x ये y, तो x 2x हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। ये अपनी पूरी परिमिति होगी, ठीक ना। तो अर्ध परिमित दिया है ना, देखिए यहाँ पे अर्ध परिमित दिया है, यानी इसका आधा दिया है, यानी अपने को क्या दिया गया है, इतना हो गया। तो अपने को क्या दिया गया, x प्लस वाई, ये कितना दिया गया है, 36, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण है, ठीक है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई 36। और इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है कि किस मेथड से हल करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है कि अलजेब्राइक विधि यानी से हल करना है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, आप या तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए या फिर ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक ना, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो 1 2 को जोड़िए, तो 1 में क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 36। जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 36 4 40 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से x कितना आएगा आपका, 20 आ जाएगा, ठीक है, आ गया 20। अब क्या करेंगे, इस 20 को मान किसी एक में रख देंगे, ठीक ना। तो मान लो कि समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से हम चलेंगे तो क्या होगा, x मान 20 रखो, 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, माइनस वाई इक्वल टू 4, ये 20 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पे जो बाग है उसकी लंबाई क्या x मान था, x का मान 20 आ गया, वो मीटर में आएगा, ठीक ना, 20 मीटर हो गया, और चौड़ाई y था तो y
16 मीटर आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब चाहे तो उसको ग्राफ विधि से भी जब हल करेगा तो आपका वो एक्स 20 आएगा, वाई 16 आएगा, ठीक ना। अगर आप लंबाई को एक्स मानते हैं और चौड़ाई को वाई मानते हैं तब, अगर उल्टा माने तो आपको उल्टा आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये कर सकता है। अगर एग्जाम में बोला है ग्राफ विधि से करने के लिए तब ग्राफ विधि से कीजिएगा, वरना आप इसको बेसिकली जो अपना दो समीकरण को हल करते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो बताया था आपको, विलोपन विधि, उस तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका 5वां पूरा हो गया, ठीक है। चलिए देखिए छठा कैसे करेंगे। छठे में देख क्या दिया, एक रैखिक समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 = 0 दी गई है, ठीक ना। एक दिया गया दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण बताइए, लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या होना चाहिए, या तो पहला प्रतिच्छेदित होना चाहिए, दूसरा समांतर होना चाहिए, तीसरा संपाती होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि एक समीकरण दे दिया गया, इसका समीकरण युग्म निकालना है। जो 3 कंडीशन दिया गया वो अलग अलग सेटिस्फाइड करे, यानी कि संतुष्ट करे, ठीक है ना। पहले में हमें प्रतिच्छेदित निकालना है, प्रतिच्छेदित करती हूँ वैसा निकालना समीकरण, दूसरे में समांतर वैसा समीकरण निकालना हो, तीसरे में संपाती हो वैसा समीकरण निकालना हो। तो देखिए इसके लिए आपको बेसिक जो फंडामेंटल बताया था मैंने कि रेशियो जो बताया था ना, दो समीकरण था a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। वहां से जो रेशियो निकालता, अनुपात निकालता a1/a2 b1/b2 c1/c2, उससे जो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, संपाती हो या चाहे समांतर रेखाएं हो, उसका हल निकालना अपने को अच्छे से आना चाहिए, ठीक ना। वहीं पे आपका एक कॉन्सेप्ट है, वहीं से आप इसका बहुत से मतलब कि समीकरण बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वही समीकरण होगा, आप उससे बहुत से समीकरण बना सकते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोला प्रतिच्छेदित होना चाहिए। तो प्रतिच्छेदित के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए एक ही कंडीशन है अपने पास, क्या क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। c1 c2 बराबर हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। लेकिन हमें ये दो मतलब कि होना चाहिए a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए अपने को a1 दिया है 2, b1 दिया गया है 3 और c1 दिया गया -8, ठीक ना। यानी यहाँ से क्या दिया गया, a1 2 b1 3 c1 -8 ये दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए a1/a2, a1 2 दिया है, ठीक है ना। दूसरा b1/b2, b1 3 दिया गया, ठीक है। अब बराबर नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी मान सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए इसको मैंने 2 मान लिया, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने 4 मान लिया। तो अब देखिए a1/a2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और b1/b2 3/4 आ रहा है, दोनों बराबर है नहीं है ना। तो आपका ये जो समीकरण लिखेंगे दूसरा वाला वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा a2 x प्लस b2y प्लस c2 = 0। वो क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना माना था, 2 माना था, तो 2x, b2 का मान 4 माना था, 4y प्लस c2 कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो 5 मान लिया, = 0, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से समीकरण आपका हो गया, ए हो गया। इसके लिए ये दोनों रेखाएं जो होंगे ना, ए वाली रेखाएं और ए वाली रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेदित करेंगी, इसका आप हल निकाल सकते हो, ठीक है ना। 5 मान लो, 10 मान लो, 11 12 जो भी माना, सी का मान कुछ भी हो, c2 का मान जो हो कुछ भी ले सकते हैं। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों का जो रेशियो आना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है ना। उस तरह से अगर मान लो तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। दूसरा समांतर के लिए क्या कंडीशन है, तो समांतर के लिए बताया था आपको मैंने कि a1/a2 b1/b2 बराबर होना चाहिए, बट c1/c2 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। क्या कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इससे साफ हो गया कि इसमें जो दिया गया है 2x प्लस 3y वो तो वही का वही होगा, ठीक है ना। यानी उतना हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक ना, या उसका गुना में ले सकते हैं, उसके गुना में ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अभी देखिए, जैसे कि a1/a2, तो a1 2 दिया गया है, इसको 4 ले लो, 6 ले लो, इसका मल्टीपल ले लो, एक बार जो इससे मल्टीप्लाई करेगा उसी का, मतलब जिससे गुना करेगा वही लेते जाओ। जैसे मान 3 ले लिया मैं, तो 3 में 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा b1/b2, तो b1 तो अपने को 3 दिया है, ठीक है।
अब B2 क्या लेंगे, तो हमने क्या कितने से गुना किया था, 3 से गुना था, तो 9 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा C1/C2, तो C1/C2, C1 कितना था, आप -8 है ना, -8। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ से 1/3 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से भी 1/3 आ रहा है ना। तो ये 1/3 नहीं आना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे 1/3 नहीं आना चाहिए, तो आप कुछ भी ले लो, ठीक है। मान लो कि मैंने -8 ही ले लिया, ठीक है, तो कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है ना। तो A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, यानी A1/A2 B1/B2 एक है बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इससे जो समीकरण बनेगी वो क्या होगी, समांतर होंगी रेखाएं। तो उसका क्या लिख सकते हैं आप, तो हमारा समीकरण बनेगा कितना, A2 कितना लिए थे, 6, तो 6x प्लस B2y 9y प्लस C2 -8 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको। तो इस तरह से आपको समीकरण निकालना रहेगा, ठीक है। फिर संपाति के लिए क्या करना था, संपाति के लिए बताया था मैंने कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए, यानी इसी में देख लेते ना, ये 1/3 1/3 हो रहा है, ठीक ना। अब हमें क्या करना है कि C1/C2 का मान निकालना है, ठीक ना। तो C1/C2, C1 अपने को ऑलरेडी -8 दिया गया है, हमको लाना कितना है, 1/3 लाना है, ठीक ना। 1/3 लाने के लिए नहीं, यहाँ पे कितना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा, तब ना 8 का 24 से आएगा, और यहाँ माइनस लगाना पड़ता है कि माइनस से माइनस कट जाए, तब आपका कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो ये आपका ये हो गया, C2 का मान आ गया। तो C2 का मान आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका समीकरण हो जाएगा यहाँ से A2x, A2 कितना है 6x प्लस 9y और C2 का मान कितना, -24 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका ये जो कोइंसिडेंस है, यानी कि क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं थे, उसका ये आंसर आ गया। इसे सबको करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सातवां में क्या करना होगा। इस तरह से आपको ये जो छठा जो क्वेश्चन था उसमें बहुत से रेखाएं बना सकते हैं। आपका कोई सी का आंसर 6x प्लस 9y माइनस रेखाएं बना सकते हैं, बट बस कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो अपना रेशियो वाला है, अनुपात वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। सातवां और आखिरी क्वेश्चन देख लेते 3.2 का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम बिंदु निकालना पड़ेगा ना। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो ये पहले पॉइंट निकाले। तो पॉइंट क्या आएगा आपका, पहले ग्राफ के लिए एक्स वाई ले लिया, ठीक है ना। तो एक्स को 0 लो, तो 0 लोगे तो वाई कितना आपका आएगा, एक 0 होगा तो वाई 1 आएगा यहाँ से। दूसरा वाई को 0 लो, वाई को जब 0 लोगे तो एक्स कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक ना। बस 2 ही पॉइंट लेने की जरूरत है, तीसरा पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। 2 पॉइंट। दूसरे ग्राफ के लिए देखिए, एक्स हो गया वाई हो गया, ठीक ना। ये पहले ग्राफ का हो गया, ये दूसरे ग्राफ का हो गया, ठीक ना। इसको मैंने पहला समीकरण मान लिया, इसको हमने दूसरा समीकरण मान लिया, ठीक है। तो देखिए एक्स को क्या लिया, फिर 0 लिया मैंने, एक्स को 0 लिया तो वाई कितना होगा, 0 हो गया। तो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, यह -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो 2 छक 12 तो 6 आएगा। y को 0 लो, y को 0 लोगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि -12 को उधर लगा जाएगा तो +12 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 4 आएगा, 3 चौक 12, ठीक है। तो आपका पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आ गया तो उसको जब ग्राफ बनाइएगा, देखिए क्या बनेगा आपका ग्राफ, बता देता हूँ मैं यहीं पे। आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, इधर आपका एक्स डैश, नीचे वाई डैश, ऊपर वाई आ गया, ठीक है। इसका मैं मार्किंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5, पीछे ये तो 0 हो गया आपका, पीछे -1, नीचे -1, ठीक है। अब देखिए पॉइंट इधर देखिए, आप इसको जब 0 लेंगे तो y कितना आ रहा है, 1। ये 0 लिए x को तो y 1 आया, यहाँ पे आया। दूसरा x को -1 लीजिए, जब x को -1 लीजिएगा तो y कितना आएगा आपका, x को मैंने -1 लिया तो y 0 यहीं पे आ गया, ठीक ना। ये 2 पॉइंट मिल गया हमें, तो यहाँ से हमारी एक सरल रेखा खींच लेते हैं, ठीक है ना। वो आपको जब इसके से खींचेगा तो मिल जाएगा आपको कुछ इस तरह से रेखाएं आएंगी, ठीक है।
ये आपकी रेखाएं हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा समीकरण जो दिया था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, इसको मैं पॉइंट क्या है अपने पास, x 0 पे y 6 आ रहा है, x 0 तो y 6 आ रहा है, तो 6 तक यहाँ पे आएगा कहीं। और दूसरा x 4 है तो y 0 आ रहा है, x 4 1 2 3 4 यहाँ पे, तो y 0 आ रहा है, यानी आपका ये पॉइंट आ गया। ये आपका समीकरण आ गया कितना, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये जो कह रहा है कि x अक्ष ये आपका x अक्ष हो गया, और इन रेखाओं, ये दो रेखाएं हैं, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ठीक है ना, से बने त्रिभुज के शीर्ष को के निर्देशांक निकालना, ठीक ना। त्रिभुज देखिए बन रहा है यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज बन रहा है अपना, ये त्रिभुज बन रहा है जिसको मैंने छायांकित किया ना, ये आपका त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। ये पूरा ये आपका त्रिभुज बन गया, एक बिंदु यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका निर्देशांक निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना त्रिभुज का। तो ये तो आपको पता ही है, ये कितना है, x 4 है, y 0 है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी आपको पता है कितना है, x माइनस 1 है, y 0 है, बस आपको इसका निकालना है। तो आप इसको जब ग्राफ पे जब ड्रॉ कीजिएगा तो आप देखिए इसको देखिए आ रहा है यहाँ से, इसको इसका लंबवत देखिए 2 आ रहा है, और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा मेरा ऊपर ग्राफ चला गया है, बट इसको जब एग्जैक्ट ड्रॉ कीजिएगा तो ये 3 के सामने आएगा, ठीक है जस्ट। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये x 2 आएगा, y 3 आएगा, ठीक है। तो आपको ये जो त्रिभुज बना उसके निर्देशांक क्या क्या आ गया आपके, तो 4,0, फिर 2,3 और -1,0। तो इस तरह से x एक्सिस और ये जो दो रेखाएं हैं उनसे जो बना है त्रिभुज, उसका निर्देशांक आपने निकाल लिया। तो आपको वही निकालना था, ठीक है। ये त्रिभुजाकार अपना इस रेखा से बना, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये आपका 3.2 खत्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको अगर दिल से पढ़िएगा, इसको मन लगा के पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, अभी आप 10th में हैं, 10th के बाद अभी आगे साइंस कॉमर्स जो भी लीजिएगा उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा आपको, आगे भी इसको मतलब कि समझना रहेगा। ये बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है, मतलब कि टॉपिक है, सब्जेक्ट तो है ही। तो चलिए ठीक है, इसके लिए धन्यवाद आपको। अब आगे आप पढ़ते रहिए, अब आने वाले लेक्चर में हम 3.3 को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।